दोस्तों, दुनिया के हर कोने में ऐसी दुनिया भी है जो दिखाई नहीं देती, जहां लड़ाइयां बंदूकों से नहीं बल्कि जानकारी से लड़ी जाती है, जहां दुश्मन को हराने से पहले उसके दिमाग में घुस जाना होता है और जहां सत्य अक्सर सिर्फ एक भ्रम होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खुफिया एजेंसियों की। वो एजेंसियां जो एक देश की आंख है और कान मानी जाती हैं, जो आतंकवाद से लेकर जासूसी तक, राजनीति से लेकर परमाणु रहस्यों तक हर वो चीज जानती हैं जो आम लोगों से छिपी होती हैं। तो आइए जानते हैं दुनिया की 5 सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों के बारे में, जो अपनी चालों से पूरी दुनिया की सरकारों को हिला चुकी हैं। नंबर 5, ISI। अगर किसी एजेंसी ने दुनिया में सबसे विवादित छवि बनाई है तो वो है ISI। 1948 में बनी इस एजेंसी का असली मकसद था भारत के खिलाफ सैन्य और रणनीतिक जानकारी जुटाना, लेकिन वक्त के साथ ISI सिर्फ एक एजेंसी नहीं रही बल्कि पाकिस्तान की पैरेलल गवर्नमेंट बन गई। कहा जाता है ISI ने अफगानिस्तान से लेकर भारत तक हर जगह अपने एजेंट नेटवर्क फैला रखे हैं। तालिबान के उदय में उसका बड़ा हाथ रहा और कश्मीर में आतंक फैलाने में भी उसका नाम लिया जाता है। अमेरिका की CIA से लेकर भारत की रॉ तक हर बड़ी एजेंसी इस नाम से सावधान रहती है, क्योंकि ISI का अंदाजा खुला नहीं बल्कि परछाइयों में छिपा होता है। नंबर 4, रॉ, भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अब बात उस एजेंसी की जिसका नाम सुनते ही पड़ोसी देशों की नींद उड़ जाती है। रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। 1968 में स्थापित की गई रॉ को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बनाया था। उस समय चीन और पाकिस्तान से भारत का युद्ध हुआ था। भारत को एक ऐसी एजेंसी चाहिए थी जो दुश्मन को उसकी जमीन पर हराए। रॉ का मिशन है भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी खतरों की निगरानी। कहा जाता है कि 1971 के बांग्लादेश युद्ध में रॉ की भूमिका निर्णायक थी। इस एजेंसी ने पाकिस्तान की सेना के हर कदम की जानकारी भारत तक पहुंचाई। यही वजह थी कि भारत ने सिर्फ 13 दिनों में युद्ध जीत लिया। रॉ के एजेंट दुनिया के हर हिस्से में फैले हैं, लेकिन उनका चेहरा कोई नहीं जानता। रॉ के काम की खासियत है गोपनीयता और सटीकता। कई बार तो ये एजेंसी अपने ऑपरेशन ऐसे अंजाम देती है सरकार तक को बाद में खबर लगती है। नंबर 3, मोसाद, इजराइल की सबसे घातक एजेंसी। दोस्तों, जब बात प्रोफेशनल और निर्दयी एजेंसियों की आती है तो मोसाद का नाम सबसे ऊपर आता है। 1951 में बनी ये एजेंसी इजराइल की जान मानी जाती है। इजराइल एक छोटा देश है लेकिन दुश्मन बहुत हैं और इन्हीं दुश्मनों से निपटने के लिए मोसाद बनी थी। इस एजेंसी का एक ही सिद्धांत है, जो दुश्मन इजराइल के खिलाफ बोले वो कहीं भी सुरक्षित नहीं। 1960 के दशक में मोसाद ने दुनिया को हिला दिया था, जब इसके एजेंटों ने अर्जेंटीना से एडोल्फ इचमैन, एक नाजी अपराधी को पकड़कर इजराइल लाकर ट्रायल कराया। और 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में इजरायली खिलाड़ियों के मारे जाने के बाद मोसाद ने ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड चलाया, जिसमें उसने सालों तक उन सभी आतंकियों का पीछा किया जो उस हमले में शामिल थे। नतीजा, हर एक आतंकी को एक एक करके दुनिया के अलग अलग कोनों में मार गिराया गया। मोसाद की ताकत सिर्फ बंदूक नहीं बल्कि जानकारी और सटीक प्लानिंग में है। कहा जाता है कि मोसाद अपने एजेंटों को मानव कंप्यूटर की तरह तैयार करती है। नंबर 2, CIA, अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। अब बात उस एजेंसी की जो खुद को दुनिया की सबसे शक्तिशाली मानती है। 1947 में बनी ये एजेंसी अमेरिका की रीढ़ है। इसका काम है हर वो जानकारी जुटाना जो अमेरिका की सुरक्षा से जुड़ी हो, चाहे वो किसी भी देश में छिपी क्यों न हो। CIA ने शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के खिलाफ एक जासूसी नेटवर्क खड़ा किया जिसने पूरी दुनिया की राजनीति को हिला दिया। कई देशों की सरकारें गिरी, कई नए नेता बने और इस सब के पीछे CIA की साइलेंट गेम थी। 1953 में ईरान के प्रधानमंत्री को हराने से लेकर क्यूबा में फेडरल राष्ट्रों के खिलाफ दर्जनों विफल प्रयासों तक CIA की फाइलों में दुनिया के सबसे गहरे रहस्य दफन है। आज भी CIA का नेटवर्क इतना विशाल है कि किसी भी देश में घटने वाली बड़ी घटना भी भनक उसे पहले लग जाती है। लेकिन CIA को लेकर विवाद भी बहुत हैं। मानवाधिकार उल्लंघन, अवैध निगरानी और सीक्रेट मिशन जिनका कोई सबूत नहीं मिलता, लेकिन असर पूरी दुनिया देखती है। और नंबर 1, FSB, रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस। अब आते हैं उस एजेंसी पर जो आज दुनिया की सबसे खतरनाक, सबसे रहस्यमयी और सबसे प्रभावशाली मानी जाती है, FSB। FSB पुरानी KGB का आधुनिक रूप है और KGB का नाम तो आपने सुना ही होगा। वो एजेंसी जिसने अमेरिका की CIA को भी छकाया। FSB का मुख्य मकसद है रूस की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा, लेकिन उसके ऑपरेशन सिर्फ रूस तक सीमित नहीं है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि FSB ने यूरोप और अमेरिका में साइबर हमले कराए, चुनावों को प्रभावित किया और अपने दुश्मनों को विदेशों में खत्म कराया। सबसे डरावनी बात यह है, FSB के एजेंट कानूनी एजेंट नहीं कहलाते। उनका अस्तित्व तो कई बार रूस सरकार तक नहीं मानती। माना जाता है कि रूस के व्लादिमीर पुतिन खुद KGB के पूर्व एजेंट रहे हैं। इसलिए FSB आज दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया मशीन बन चुकी है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 5 सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियां। इनकी दुनिया अंधेरी है, रहस्यों से भरी हुई है, जहां एक गलती जान ले सकती है और सही कदम इतिहास बदल सकता है। कहते हैं अगर राजनीति एक शतरंज है तो ये एजेंसियां उसके वो खिलाड़ी हैं जो कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन हर चाल उन्हीं की होती है। अगर आपको ये रहस्यमयी दुनिया पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपके हिसाब से कौन सी एजेंसी सबसे खतरनाक है। जय हिंद, जय भारत।